स्वागत है आपका पब्लिक लाइव टीवी चैनल से। मैं मौजूद हूँ संत कबीर नगर लोकसभा में, लोकसभा संत कबीर नगर में और विधानसभा खलीलाबाद। हमारे साथ रमेश चंद यादव जी मौजूद हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं खलीलाबाद विधानसभा के। और शुरू से लेकर जब से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, ये कहा जा सकता है कि तब से इन्होंने समाजवादी का ही बैनर उठाया, समाजवादी का ही झंडा उठाया और आज भी समाजवादी में मौजूद हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव में इतनी गर्माहट है कि हर जगह आपको देखने को ये जरूर मिल रहा है कि सारे तिकड़मबाजी, सारे ब्रह्मास्त्र चलाए जा रहे हैं। विपक्षों पक्षों सारे नेता अपने सारे शस्त्र खाली करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं जनता का मूड जो देखने में आ रहा है, उससे कई पार्टियां घबराई हुई हैं। गठबंधन अपना अलग तरीके से कार्य कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से कार्य कर रही है। लेकिन हम बात करेंगे संत कबीर नगर लोकसभा की, और हमारे साथ रमेश चंद यादव जी मौजूद हैं, पुराने नेता, कद्दावर नेता हैं संत कबीर नगर के, समाजवादी पार्टी के। इनसे हमारी बहुत सारी बातें होंगी। आप बने रहे पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेताजी, हमारा जो सवाल है, 2024 का चुनाव में बड़ी गर्माहट आ गई है, और वैसे खास करके देखा जाए तो लोकसभा संत कबीर नगर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे समय में समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं कि जो अब उनकी मानसिकता, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पहले तो मैं इस पे बात करूंगा सर, क्या माहौल है 2024 लोकसभा के चुनाव का, आपके विधानसभा का? माहौल बहुत ही अच्छा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी हैं। वो बहुमत से, भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। जनता उनके तरफ आकर्षित हो रही है, चूँकि वो लोकल के रहने वाले हैं। यहाँ चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी हो गया है, और स्थानीय तौर पर जो है हमारे इसी जिले के लाल हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, जनता उनके साथ है। नेताजी, अगर विकास की बात करी जाए तो ये विधानसभा खलीलाबाद, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वर्चस्व रहा है, विधायक रहे हैं, सांसद भी 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। क्या विकास हुआ है, कितना पिछड़ा अभी? विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर आप देहातों में जाइए तो देहात की सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि वहाँ चलना मुश्किल हो गया है। केवल कागज में इनके विकास दिखाई दे रहे हैं, बाकी धरातल पर विकास का कोई काम ही नहीं है। धरातल पर इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। पीछे इतना पिछड़ा इलाका है। 10 साल होने जा रहा, लोग केंद्र की सरकार है, और 7 साल हो गया जो है, 8 साल होने जा रहा है जो है प्रदेश की सरकार है। लेकिन काम के नाम पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। जो भी इनका है वो सब पेपर में है। बात हमने काम कर दिया, आपको कुछ दिखाई देता? देखिए, एक बात बताऊँ कि जो है राशन सस्ता कर देने से विकास की बात नहीं है। शिक्षा होना चाहिए, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको होनी चाहिए। ये कहीं दिख ही नहीं रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। केवल जो है ये प्रलोभन दे करके, राशन दे करके अगर विकास की बात किया जाए तो इससे विकास थोड़ी ना होता है। ये तो एक प्रलोभन दे करके जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह करके जो है सरकार बनाई गई है, और झूठे आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन जो भी है वो सच्चाई नहीं है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है, डॉक्टर संजय निषाद जी जो मंत्री हैं, उनके ऊपर हमला होगा, उन्होंने आरोप लगाया समाजवादी वालों ने किया है। आपका क्या करना? देखिए, एक चीज़ हम आपसे बता दें, वो एक शादी समारोह में गए थे। वहाँ के लोगों ने उनसे जब सवाल किया, जनता है, जनता सवाल कर सकती है, वो सब प्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे जब सवाल किया कि आपके बेटे 5 साल यहाँ सांसद रहे, और उन्होंने जिस रास्ते से आप आए हैं वो देखिए कितनी रोड जर्जर है, और आपके बेटे ने यहाँ 5 साल पहले आकर के आश्वासन दिया था कि ये रोड बन जाएगी, लेकिन आज तक रोड नहीं बना। इस पर माननीय कैबिनेट मंत्री जी जो है उस पूछने वाले व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाते हैं, और जो है उस पर हाथ उठा करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हैं। यानी उसमें समाजवादी पार्टी का कोई हाथ नहीं रहा? नहीं, ये तो एक अफवाह है उनके द्वारा। ये जाति की बात की जा रही है कि जो है, और पार्टी की बात की जा रही, ऐसा नहीं है। वहाँ निषाद परिवार में गए थे, उस गांव के लोगों ने, निषाद जात के ही लोगों ने सवाल खड़ा किया था। ऐसी कोई बात नहीं है। वो केवल एक अफवाह उड़ा रहे हैं, और केवल राजनीति को जो है, अपनी ओछी मानसिकता को राजनीति से जोड़ रहे हैं। जबकि वहाँ वो एक स्वाभाविक कार्यक्रम में गए हुए थे, उनको वहाँ राजनीति की बातें नहीं करना चाहिए। केवल वो राजनीति की बात कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। नेताजी, निषाद की बात करी जाए अगर, तो निषाद के नाम पे शायद माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया इन्हें,
वो प्रवीण निषाद हैं, ये पप्पू निषाद हैं, लक्ष्मीकांत निषाद हैं। निषाद लोगों का क्या माहौल है, किसकी तरफ जाते हैं? निषाद देखिए 5 साल प्रवीण निषाद जी को यहाँ के निषादों ने देखा है। उन्होंने वो जब भी ये निषाद पार्टी बनाए तो कि उन्होंने अपने समाज के उत्थान की बात की है, और उत्थान की बात अगर किया जाए तो अपने जब समाज के लोगों का उत्थान उन्होंने नहीं किया, केवल पतन किया। अगर उत्थान की बात किया जाए तो अपने परिवार को उन्होंने बढ़ाया, अपने बेटों को बढ़ाया, किसी को सांसद बनवाया, किसी को विधायक बनाया, अपने कैबिनेट मंत्री हैं। केवल जो है झूठी बातें किया। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो पब्लिक से इजली तौर पर मिल सकते हैं। और ये 5 साल आप किसी भी चट्टी चौराहे पर जा कर के अगर प्रवीण निषाद जी के बारे में बात करेंगे तो जनता यही कहेगी कि हाँ, नाम तो सुने हैं, लेकिन उनको मैंने अभी तक देखा नहीं है कि प्रवीण निषाद कैसे व्यक्ति हैं। क्या आपको जाते हैं यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उन लोगों को मौका तक नहीं मिलता है? जी, ये बात तो प्रभाव तो पड़ेगा। हाँ, ये इसका प्रभाव तो पड़ेगा। हम लोग अभी रोड शो किए हैं 5 विधानसभाओं में। जनता जो है जिस तरह से उमड़ी है हमारे रोड शो में और हमारे प्रत्याशी के पद में समर्थन दिया है, इससे लगता है कि उनको स्थानीय व्यक्ति चाहिए, बाहरी व्यक्ति नहीं चाहिए। तो यहाँ चुनाव जो है स्थानीय बनाम बाहरी हो गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग ये भी तंज कसते हुए दिखाई देते हैं कि तो नगर पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए, उन्हें लोकसभा कैसे जीतेंगे? देखिए, ये कोई बात नहीं हुई है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो स्थानीय तौर पर चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन वो विधायक और सांसद बने हैं। ये कोई बात नहीं हुई। ये तो एक कहने वाली बात है, ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है। नेताजी, अभी हाल ही में एक घटना हुई है, वो सही हुआ या गलत हुआ? जो एक बड़ा नाम चेहरा जाना जाता है नेतागृह में, जय चतुर्वेदी का, प्रदीप सिंह सिसोदिया का, जगत जायसवाल जी का, ये लोग समाजवादी छोड़ दी थी। इसका कोई प्रभाव समाजवादी पर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, वो लोग गए हैं, वो लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं, लेकिन जो लोग उनको जिताए, उनको नेता बनाए, उनको नेता मानते, वो लोग तो नहीं छोड़ के गए हैं ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं। जनता तो वही है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके साथ नहीं है। वो लोग गए हैं और जनता नहीं गई है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। लोकसभा संत कबीर नगर की जनता से सर आप क्या अपील करना चाहते हैं 2024 के चुनाव में? अपील करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताएं। जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो है प्रत्याशी हैं लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को, जो यहाँ के स्थानीय तौर पर रहने वाले हैं, इसी हमारे ज़िले के हैं, उनको भारी मतों से चुनाव जिताएं। और इंडिया गठबंधन अगर जीतेगी तो जो समाज में बुराई है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो दूर होगा। हम जनता से यही अपील करेंगे। नेताजी, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा है, आप इतने दिनों से, जब से आपने राजनीति में कदम रखा तब से समाजवादी पार्टी में हैं, अगर मौका मिलता है तो कभी आपने सोचा है विधानसभा वगैरह का चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, क्यों नहीं है। पार्टी में हूँ, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कभी ऐसा निर्देश होता है तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी नेतृत्व पार्टी से अपनी बात को रखेंगे। पार्टी अगर शीर्ष नेतृत्व हमको मौका देती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। सत्य, हमारे साथ है रमेश चंद यादव जी, जो विधानसभा अध्यक्ष खलीलाबाद हैं समाजवादी पार्टी के। इनसे हमारी बहुत सारी बातें हुई और ये तो जनता तय करेगी। 4 जून को पता चलेगा। अभी तो सारे लोग कह रहे हैं कोई 400 पार कर रहा है, कोई 40 पार कर रहा है, लेकिन वास्तव में पार कितना होगा ये 4 जून को जनता बताएगी। आप बने रहिए पब्लिक लाइट के साथ। अगले जन्म के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।